हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का मॉडल चैप्टर का भाग 2 देखने वाले हैं। पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में उनका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पार्ट 2 में पूरा ख़त्म कर देंगे मॉडल पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने वीडियो अपलोड्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए संरक्षित। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी W बराबर ME 1 - cos थीटा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है, यदि चालक के लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 4 गुना प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ओम नियम का पालन कौन नहीं करता है? विद्युत रोधी, अर्धचालक, डायोड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विद्युत रोधी, अर्धचालक, डायोड ओम नियम का पालन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है, चित्र में एक सीधी चालक के धारा एवं सी प्रवाहित हो रहा है जो दो भाग में वृत्तीय लूप में बढ़ जाती है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा 0 अनंत μ0 I/2R μ0 I/2πr। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए 0। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, विद्युत वाहक बल की विमा है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी mL² T-3 mL² T-3 I-1। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, लेज का नियम संबद्ध है आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, समवेग संरक्षण सिद्धांत से। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा से। लेज का नियम संबंधित है ऊर्जा से। 79 है, जल के भीतर स्थिर हवा का बुलबुला चमकता हुआ प्रतीत है, इसका कारण है परावर्तन, अपरावर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी अपरिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जल के भीतर स्थित हवा का बुलबुला चमकता हुआ प्रतिरोध होता है, इसका कारण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी अपरिवर्तित। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है 0 2I I/2 I। तो एक चक्र के प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान होता है 0। यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 हो तो वर्ग मध्य मूल का मान होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी I0/√2। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रतिघात का मात्रक है ओम, म्यू, फैराड, एम्पियर। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 Hz हो तो धारा का मान 0 होने की आवृत्ति होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी 100 Hz। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए WL = 1/WC। सही जवाब है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 86 चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है यानी टी। क्वेश्चन नंबर 87 है तारे के टिमटिमाने का कारण होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी आवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 है चित्र में धारा प्रवाहित होता हुआ एक लूप एक्स वाई तल में रखा गया है। जेड अक्ष के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जब आरोपित किया जाता है तो लूप क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी लूप फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए में है बढ़ेगी, ऑप्शन बी में है घटेगी, ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित होगी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी घटेगी। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घटेगी। क्वेश्चन नंबर 90 है एक वर्ण प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है निम्नलिखित में कौन नहीं बदलता है? ऑप्शन ए में है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी में है वेग, ऑप्शन डी में है आयाम। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 91 है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है विवर्तन, ऑप्शन बी में है वन विक्षेपण, ऑप्शन सी में है आवर्तक, ऑप्शन डी में है परावर्तन। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी आवर्तक। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92 है अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए विवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? ऑप्शन ए में है अपरिवर्तन से, ऑप्शन बी में है परावर्तन से, ऑप्शन सी में है विवर्तन से, ऑप्शन डी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इसका जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से के कारण हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 94 है पानी में डूबने पर एक लेंस का फोकस लंबाई f हो जाएगा। ऑप्शन ए में है f, ऑप्शन बी में है 2f, ऑप्शन सी में है 1/f², ऑप्शन डी में है 4f। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी 4f। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 है एम्पियर का परिपथीय नियम किसके अनुरूप है? ऑप्शन ए में है गैसीय प्रमेय के, ऑप्शन बी में है विद्युत स्थैतिकी के कूलॉम नियम के, ऑप्शन सी में है गुरुत्वाकर्षण नियम के, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए गैस प्रमेय के नियम के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 96 चुंबकीय ध्रुव पर एक लेंस का फोकस लंबाई हो जाएगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी n/am। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 है एक लेंस का फोकस लंबाई f मीटर है, इसकी क्षमता होगी। यह सब क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1/f डायोप्टर। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 है 20 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के दो लेंस संपर्क में हैं, इसके संयोजन की क्षमता होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी 25D। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99 है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण से, ऑप्शन डी में है अवतल लेंस से। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 100 है एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, इससे इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, शून्य रहती है, अपरिवर्तित रहती है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी घटती है। एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता घटती है। क्वेश्चन नंबर 101 है खगोलीय दूरबीन के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी उच्च अपवर्तनांक। खगोलीय दूरबीन के वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है, वह है उच्च अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 102 है खगोलीय दूरबीन के अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी काल्पनिक और उल्टा। खगोलीय दूरबीन के अंतिम प्रतिबिंब होता है वह होता है
काल्पनिक और उल्टा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, निकट दृष्टि के दोष रहने पर आंख से देखा जा सकता है। और उसका जवाब है ऑप्शन डी, सभी दूर की वस्तु को देखा जा सकता है। जब निकट दृष्टि दोष आंख में हो तो तब दूर की वस्तु को दिखेगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा। जब दूर दृष्टि होता है तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखेगा और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष होने पर आंख से देखा जा सकता है वह सभी दूर पर रखी हुई वस्तु। क्वेश्चन नंबर 104 है, दीर्घ दृष्टि वाले दोष को दूर करने के लिए आदमी को उपयोग करना पड़ता है, वह कौन सा लेंस है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब दूर करने के लिए चाहिए वो क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष हो तो बेलनाकार लेंस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 106 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के वास्तविक द्वारा बनाया गया प्रतीक होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, वास्तविक और बड़ा। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 107 है, अबिंदुकता को दूर करने के लिए चाहिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, बिफोकल लेंस। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108 है, कॉर्निया के सतहों की वक्रता त्रिज्या असमान रहने पर उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरता है तब प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है। ऑप्शन ए में है लाल में, ऑप्शन बी में है बैंगनी में, ऑप्शन सी में है पीला में, ऑप्शन डी में है हरा में। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, लाल में। जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरता है तब प्रकाश का न्यूनतम विचलन लाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी और हरा, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो पूछा गया है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तारे का वर्णपट होता है लगातार रेखा, काली रेखा वर्णपट, पट्टीदार वर्णपट। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, काली रेखा वर्णपट। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 112 है, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण है? वह है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, परावर्तन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, रेखा वर्णपट प्राप्त होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मोलिक्यूलर अवस्था में रेखा वर्णपट प्राप्त होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114 है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रो +1 ब्रैकेट बंद और ए। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115 है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल होने का कारण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य का रंग। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ प्रकाशित माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 118 है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 1/√μ नॉट ई एप्सिलॉन नॉट। सही जवाब है ऑप्शन डी, वी और चू जहाँ लिखा होगा वहाँ पर विद्युतीय चुंबकीय या चुंबक होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन में 119 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? हवा में, कांच में, पानी में, निर्वात में? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, कांच में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किसी माध्यम से प्रकाश का वेग निर्भर करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं, किसी पर भी माध्यम का प्रकाश वेग निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ है यह साबित होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुव से यह साबित होता है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ है। क्वेश्चन नंबर 122 है, बूस्टर का नियम है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रो बराबर साइन IP, यह बूस्टर का नियम है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 है लेजर बीम है, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, एक वर्ण प्रकाश या ऊर्जा पर नहीं निर्भर करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124 है लेजर एक स्रोत है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अकलाबद्ध प्रकाश का एक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 125 है चित्र में दो समाक्षीय उत्तल लेंस L1 तथा L2 कुछ दूरी से विलगित है जिसके फोकस लौटा क्रमशः F1 तथा F2 है। L1 तथा L2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, F1 प्लस F2। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम लोग मॉडल पेपर का सेट 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है एफ फोकस लंबाई वाले दो पतले लेंस को जोड़ने पर समतुल्य फोकस लंबाई होगा, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, F4। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127 है F0 तथा FE फोकस लंबाई के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, F0 बराबर FE। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128 है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका का आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 तथा M2 हो तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, M1 प्लस M2। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129 है बहुमूल्य रत्नों की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, कोई नहीं। इनमें से कोई भी बहुमूल्य रत्नों की पहचान के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है विनाशी व्यतिकरण में पथ डिफ होता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, एन लेम्डा। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131 है संतोषी व्यतिकरण में पथ डिफ होता है यानी डिफरेंट होता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, n+1 ब्रैकेट 1 लेम्डा। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 132 है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, कभी अनुदैर्घ्य तथा कभी अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 133 है एक परमाणु के नाभिक में रहता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि नाभिक में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटॉन। प्रोटॉन मूल कण नहीं है, न्यूट्रॉन, अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन ये सब मूल कण हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोग दो सॉल्व किया, एक कौन मूल कण नहीं है वो है प्रोटॉन और कौन मूल कण है वो न्यूट्रॉन, अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन, ये तीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 है फेजनेल दूरी ZF का मान होता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, AY लेम्डा। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 है नाभिक का आकार होता है, तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 10⁻13 सेंटीमीटर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 है द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच संबंध है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, E बराबर mc। इस फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 138 है लेम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम के एक्स किरणों की आवृत्ति होते हैं, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 3 × 10⁻15 Hz। सही जवाब है ऑप्शन डी। खोज किए थे क्या चीज़ का, रेडियो एक्टिविटी का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन का, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन का। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।